जनाब वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके लिए लोग उठाए गए, जमीर बदलवाए गए, बहुत कुछ किया गया और उसके नतीजे में आईनी बेंच बनाया गया, तो जनाब वो आईनी बेंच न सिर्फ आज आ गया है, उसने केसेस की समाअत की और अखीर कर दी है। मैं आपके सामने जरा उनकी तरजीहात बताना चाहता हूं और जरा अंदाजा लगाइएगा आज हुआ क्या है। एक तो आज इन केसेस की जो समाअत है वो अपने आप को कहते तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने के हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लेकिन आइन में यह नहीं लिखा गया। आइन में लिखा गया सीनियर मोस्ट जज ऑफ द बेंच, लेकिन वो कहते हैं मैं हेड हूं तो वो हेड होंगे भाई, वो हुकूमती चॉइस है, हुकूमत ने उनके हक में वोट दिया, वो काजी फायज ईसा का अक्स है, तो वो हो सकता है, इसमें कोई कवाहत वाली बात नहीं है। कहा जाए असल सुप्रीम कोर्ट वही है तो गलत नहीं होगा। तो अब उन्होंने अच्छे रुकनी बेंच ने समाअत की, तो होना तो यह चाहिए था कि केसेस की लाइव समाअत होती, पाकिस्तान के लोगों को पता चलता कि ये जो हुकूमती चॉइस पे बनाए गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो कितनी आइन पे महारत रखते हैं, वो कितनी कमांड रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कितने बेहतरीन जज हैं, ताकि लोगों को खुद फैसला करने में आसानी होती। नंबर 1। नंबर 2, आज क्या हुआ, हमें बताया गया था कि ये आईनी बेंच इसलिए बना रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर इल्तवा केसेस बहुत ज्यादा है, तो उस पेंडेंसी को खत्म करना मकसूद है। और आपको पता है कि आज क्या हुआ, आज मामूल के जो उनके जजेस के कॉज लिस्ट के केसेस थे, यानी यूं कहिए कि जस्टिस याया आफरीदी ने जो कॉज लिस्ट जारी की थी वो मनसूख कर दी गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपनी कॉज लिस्ट के मुताबिक केसेस की समाअत की है। यानी आम साइलिन के केसेस आज मनसूख हो गए हैं, उनको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला और आज आईनी बेंच वाले जजेस ने क्या किया, उन केसेस वो जाए भाड़ में, वो पेंडेंसी में जाते हैं, लोगों को इंसाफ मिलता है नहीं मिलता। चूंकि आईनी बेंच हुकूमत की ख्वाहिश और हुकूमत का उसमें मकसद था, तो उसके मुताबिक उन्होंने पहला केस जो है वो सुना माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक और माशाल्लाह से नईम अख्तर अफगान साहब जो है उन्होंने डीएचए के हवाले से जो सवालात हैं वो उठाए और मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। मंदुखेल साहब बोले पंजाब में इतनी स्मोक है कुछ नजर नहीं आ रहा, तो नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा हर जगह तो डीएचए और हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है, सरसब्ज खेतों को खत्म कर दिया गया है। और इसके बाद ये माहौलियाती आलूदगी का जो केस था, इस केस ने कहां तक पहुंचना था कि इस केस के हवाले से जो एडिशनल वहां पे अटॉर्नी जनरल थे उनकी दरखास्त के ऊपर समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया और आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक उठाए गए इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली और इस तरीके से इस आईनी बेंच ने अपना पहला केस जो है वो मुकम्मल कर लिया। तो अब ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस था, अब अगला इंपॉर्टेंट केस आपको बता देते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि चीजें कैसी थी। यानी आज आईनी बेंच ने बाकी मामूल के जब केसेस नहीं सुने तो फिर ज़ाहिर इंपॉर्टेंट केसेस सुने होंगे। अब मैं जब अगली खबर आपको दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अगली खबर काजी फायज ईसा से केस से मुतालिक आईनी बेंच ने सुनी कि उनको चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट क्यों लगाया गया उसके खिलाफ। और आप अंदाजा करें वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट क्या, वो जज सुप्रीम कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे अपना टाइम पूरा करके रिटायर होकर चले गए हैं, लेकिन आईनी बेंच उनके केस को सुनता रहा। लेकिन पाकिस्तान के जो आम लोगों के केसेस हैं उनको आज मनसूख किया गया और इस तरीके से आईनी बेंच ने काजी फायज ईसा के खिलाफ जो दायर नजरसानी की दरखास्त है उसको खारिज किया, हत्ता कि ये कहा ये तो फजूल केस है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान जो बार काउंसिल है उसको भेजना चाहिए। और फिर अंदाजा कीजिए कि मुसरत हिलाली साहिबा जो है उन्होंने जब काजी फायज ईसा का मैटर आया तो उन्होंने फरमाया कि केसेस में पर्सन ना हुआ करें, काजी साहब की जान छोड़ दें। जुल्करनैन इकबाल जो है जो कवर कर रहे थे उनके मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सहाफियों को 3 बार देखते हुए कहा कि काजी फायज ईसा की जान छोड़ दें। मालूम नहीं है काजी फायज ईसा की जान पकड़ी किसने है। सच्ची बात तो यह है कि काजी फायज ईसा इस निजाम के ऊपर भारी पड़े हैं और उन्होंने इस निजाम के बारे में। दूसरी दरखास्त, जरा तीसरी दरखास्त सुनिएगा कि जिस दिन आपने पाकिस्तान के लोगों के केसेस को छोड़ा है, मामूल के केसेस में आप नहीं बैठे, तो आपने तीसरी दरखास्त कौन से सुनी है। तीसरी दरखास्त आईनी बेंच ने 2024 के आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त खारिज कर दी है और दरखास्त गुजार वसीम सज्जाद ने चूंकि कहा था कि मौसम की सूरत हाल के पेश नजर जो है वो दरखास्त खारिज की जाए, तो इन्होंने इस दरखास्त मुलतवी की जाए। इलेक्शन दरखास्त कर भाई इलेक्शन हो भी चुके हैं, इलेक्शन के बाद जो होना था वो भी हो चुका, उसके नतीजे में आईनी तरमीम हो चुकी, आईनी तरमीम के नतीजे में आप बेंच में बैठ चुके और आप अभी ये दरखास्त खारिज करें। तो ये सब करने के लिए पाकिस्तान के लोगों के आम केसेस को आज जो है वो फर्क पड़ा। अब हो गई ये वाली आईनी बेंच वाला मैटर, तो इसका मतलब हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता चला होगा आपका कोई मामला नहीं है। अब फैसला करेंगे कौन कौन, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनकी जो टीम है वो। अब अगला मैटर, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 तारीख की कॉल दे दी है, वो कॉल तो उनकी हतमी है, डू और डाई सिचुएशन है। और आज अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि ये जो मर्जी कर लें, उनका हम अब आदी हो चुके हैं, ये खंद के खोदे जो मर्जी करें, उनका आइन हमें हक देता है एहतजाज का और हम अपना हक लेने दोबारा वहां पे इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन आज जंग अखबार में ये तहरीक इंसाफ का तो फैसला अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जंग अखबार ने यह दावा किया है कि देखिए जी जो सीनियर पीटीआई रहनुमा है वो इमरान खान के 24 नवंबर के एहतजाज से नाखुश है। भाई अंसार अब्बासी साहब और जंग अखबार और जियो वालों को, आप लोगों को क्या परेशानी है? ये तहरीक इंसाफ के एहतजाज है, ये उनके कारकुनों का मसला है, आप इतने परेशान क्यों? हाँ, एक दावा बहुत है, उससे हलचल भी है और वो नुसरत जावेद साहब का दावा है। और नुसरत जावेद साहब का दावा यह है कि 24 नवंबर से पहले जिन साहब का कोर्ट मार्शल चल रहा है उनका फैसला आ सकता है। अब कोर्ट मार्शल किसका चल रहा है? कोर्ट मार्शल जनरल फैज हमीद का चल रहा है। तो अगर
24 नवंबर की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है। तो दूसरे लफ्जों में यूं बात समझ आ रही है कि 24 नवंबर तक जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का फैसला आ सकता है। अब ये रेलिवेंट बात क्यों है? रेलिवेंट बात इसलिए है कि आप जानते हैं कि इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों पे उनकी एक दरखास्त थी कि हमें बताया जाए इमरान खान पे मुकदमात कौन से, खदशा या कहीं ले जाया ना जाए। तो हमें बताया गया कि कोई 50 से ज्यादा मुकदमात जो है वो दर्ज है पंजाब पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ पंजाब में दर्ज किए हुए। तो आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की जो अदालत है उस हवाले से भी खबर आई और बताया गया कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि लाहौर पंजाब से ज्यादा मुकदमात जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। और उन्होंने बताया कि जो डीएसपी लीगल है साजिद चीमा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया, लेकिन ये हतमी रिपोर्ट नहीं थी, ये उबूरी रिपोर्ट थी। और उस हवाले से अदालत ने ये वफाकी पुलिस को हुक्म दिया है कि आप जो तमाम मुकदमात हैं उनकी तफसीली और जो हतमी रिपोर्ट है वो कल तक अदालत को दें, ताकि जो उबूरी जमानत है, बुरी जो रिपोर्ट है उस पर रहा ना जाए। बुरी का मतलब यह है कि आप ये कहें कि आज तो 62 मुकदमात है, तो हफ्ते बाद कहने जी वो तो 2 मुकदमात और भी थे, तो वो चूंकि उस प्रोसेस में थे तो वो 62 से 64 हो गए। तो अदालत का नहीं, आप इसको फाइनल तौर पे बताएं ताकि पता चले। अच्छा, इससे हटके आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज अडियाला जेल से एक फैसला आ सकता है और वो अडियाला जेल से जो फैसला है वो इमरान खान और बुशा बीबी का जो तोशाखाना 2 है उसके अंदर बर्रियत की दरखास्तों का है। और उसमें जो स्पेशल जज सेंट्रल है वो पहुंच चुके हैं अदालत में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाहरुख अर्जुमन साहब उन्होंने फैसला सुनाया नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाकी दावा किया जा रहा है। और ये 11 बजे का टाइम जब मैं आपको बता रहा हूं, तो 8 नवंबर को जो फैसला महफूज किया गया था वो फैसला सुनाया जाना मकसूद है, लेकिन अभी तक सुनाया नहीं गया। अब इसमें अगर इमरान खान बरी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान को रिहा करें। बाकी केसेस के अंदर तो ना उनकी गिरफ्तारी है या फैसले जो है वो मुअत्तल है या फिर इमरान खान जमानत के ऊपर है, तो इससे भी पता चलेगा। लेकिन क्या अगर जमानत का जैसा आज रिहाई का हुक्म दे देते हैं, बरी कर देते हैं, तो क्या उनको बरी किया जाएगा या उनको किसी और केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी? आज एक इंटरेस्टिंग दिन जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी में साबित हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।